तो दोस्तों आज की हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 पार्ट 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या करा था आपको दिखा देता हूँ। हम लोगों ने पार्ट 1 में ये सीखा था कि पार्टनरशिप एक्ट में क्या क्या बातें थोड़ी बहुत लिखी हुई हैं और हम लोग पार्टनरशिप एग्रीमेंट से स्टार्ट करते हैं और हमारा ये ओल्ड रेशो होता है, ये हमारा न्यू रेशो होता है। ये रेशो चेंज होने से क्या क्या होता है, क्या क्या वजह होती हैं, किस किस वजह से क्या क्या कारण है जिनकी वजह से हमारा रेशो चेंज हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो प्लीज़ उसको जरूर देखना और तभी आप पार्ट 2 स्टार्ट करना। सीरीज वाइज वीडियो देखना स्टार्ट करो, ठीक है ना। मैंने सभी प्लेलिस्ट बना रखे, जाओ उनको देखो प्लेलिस्ट में जाकर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते जितने भी वीडियोज़ है ना पूरी प्लेलिस्ट खा जाओ, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये भी आज हमारी थ्योरी होने वाली है और मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, बहुत सिंपल होने वाले हैं। मैं चाहूँ तो उनको एक बार में करा सकता हूँ, लेकिन नहीं, उनके पीछे की जो गहराई है ना आपको पता होनी चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किसके बीच में? अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। देखो होता क्या है, कभी कभार कुछ, देखो मान के चलो 3 पार्टनर हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। कुछ कभी कभार क्या होता है, जो ये हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है ना, ये डिसाइड कर देंगे चल यार बहुत टाइम हो गया यार, हम लोगों ने बांट लिया 3-2-1 में बांट लिया, बहुत टाइम हो गया यार, इतना सी को हम लोग बार बार कम देते हैं यार, बी तो थोड़ा सा नॉर्मल लेकर जाता है और ए तो सबसे ज़्यादा लेकर जाता है। तो ये तीनों कभी कभार डिसाइड करते हैं कि यार अब से ऐसा नहीं होगा, एक काम करते हैं इसको ना चेंज करते हैं, ठीक है ना। ये चेंज करते हैं और ये ऐसा चेंज क्यों होता है, ये चेंज होने के पीछे की वजह भी हो सकती है कि जो तुम्हारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन है या तुम्हारा जो एक्टिव जो पार्टिसिपेशन है मैनेजमेंट में, शायद हो सकता है अलग अलग हो। जो तुम्हारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, जो तुम्हारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, या तुम्हारा एक्टिव पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, या तुम्हारा एक्टिव पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट हो सकता है आपका अलग अलग हो। एक्टिव पार्टिसिपेशन और कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो सकता है कि आप लोगों ने जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रखी है वो अलग अलग कर रखी हो, भले ही कोई बात नहीं, लेकिन जो आपका जो एक्टिव जो पार्टिसिपेशन है मैनेजमेंट में वो सबसे ज़्यादा है। जैसे कि मान के चलते हैं सी ने पैसा कम लगा रखा था कैपिटल का, लेकिन इसीलिए आपको सी को पैसा कम दिया जा रहा था प्रॉफिट का। लेकिन हो सकता है कि ए ने चाहे भले ही कैपिटल ज़्यादा लगा रखी हो, लेकिन ए बिजनेस में काम करने ना आता हो, फिर उसका जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है बिल्कुल जीरो होता हो फिर, और सी का बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन। फिर भाई चल ठीक है, सी ने पैसा कम लगा रखा है, लेकिन भैया सी पूरे 8 घंटे काम भी तो करता है, लेकिन ए ने पैसा ही लगा रखा है बस, लेकिन ये 8 घंटे काम नहीं करता। तो फिर ऐसा कैसे कह सकते हो कि ए को ज़्यादा मिलेगा? तो कहने का मतलब ये कि ये फिर इन्होंने डिसाइड करा कि यार ऐसा नहीं होगा भैया, अब हम लोग आने वाले टाइम में थोड़ा सा हम रेशो चेंज करेंगे। तो इससे होगा क्या, इससे होगा क्या रेशो चेंज करने से? तो किसी के हिस्से में से प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो किसी के हिस्से में प्रॉफिट डालना पड़ेगा। मतलब अब ये लोग, अभी तो फिलहाल के लिए मैंने ए बी सी लिया, और जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारे पार्टनरशिप में 50 पार्टनर हम लोग बना सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है ना। तो दोस्तों हो सकता है कि मान के चलो हमारे बिजनेस में 36 पार्टनर्स हैं या 24 पार्टनर्स हैं या 25 पार्टनर्स हैं, जिनमें से 5-6 लोगों को दिक्कत हो रही है कि भैया अब हमें ना ज़्यादा मिलना चाहिए, और 5-6 लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार ऐसा होना भी चाहिए, और कुछ लोगों को लग रहा है कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनको लग रहा है नहीं होना चाहिए उनको इसलिए लग रहा है कि यार उनके प्रॉफिट में से पैसा निकाला जाएगा तभी तो इनको पैसा मिलेगा। जैसे कि अब सी कह रहा है कि यार मुझे मान के चलो 6 रुपये का प्रॉफिट, ये 3 और 2 5 और 1 6, मान के चलो 6 रुपये का प्रॉफिट होता है। 6 रुपये के प्रॉफिट में ए 3 रुपये लेके चले जाता है, बी 2 रुपये लेके चले जाता है और सी 1 रुपये लेके चले जाता है। अब होगा क्या, मान के चलो सी कह रहा है कि यार मुझे ना 2 का हिस्सा मिलना चाहिए। सी कह रहा है कि पहले मेरा 1 था ना, और इसका 2 था और इसका 3 था। ए बी सी का ऐसा था 3 2 1, लेकिन अब सी कह रहा है कि यार मुझे ना +1, मेरा को एक हिस्सा और चाहिए। अब यार एक हिस्सा चाहिए तो क्या कहाँ से मिलेगा? ये तो है नहीं भगवान आएंगे रख के चले जाएंगे। अब तुम दोनों में से किसी ना किसी को छोड़ना पड़ेगा, तुम दोनों में से किसी ना किसी को छोड़ना पड़ेगा, या तो तू छोड़ दे या तू छोड़ दे। अब ये कह रहा है कि यार मेरा तो वैसे ही खुद ही कम है, तो फिर ए से बोला जा रहा है कि ये तू छोड़ दे। वो इनकी आपसी सहमति से होगा, चाहे क्या पता, जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही छोड़े, इसका ज़्यादा है तो क्या पता ये भी छोड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब वो उस वक्त जो प्रेजेंट जो केस चल रहा होगा आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा रियल लाइफ में, और इन सभी की अंडरस्टैंडिंग से, इन सभी की सहमति से जो भी होगा ना सारा काम तभी होगा, वरना होगा नहीं। तो इसको जो एक मिल रहा है ना, मान के चलते हैं फिलहाल के लिए इसका ज़्यादा है, तो इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 1 और इसके मैं ऐड कर दूंगा। तो अब इसका पहले जो ओल्ड रेशो था हमारा क्या था, 3 2 1 था, लेकिन अगर मैं न्यू रेशो की बात करता हूँ तो 3 में से 1 इसका गया, तो कितने बचे इसके 2, और इसका तुम्हारा 2 ही था, लेकिन अब इसका कितना हो गया 2, ठीक है ना। पहले 1 था ना, अब 2 हो गया, तो 2 2 2। प्रॉफिट पहले भी 6 था और प्रॉफिट आज भी हमारा 6 है, लेकिन जब बटने की बारी आएगी ना तो इस बार ए को 2 मिलेगा, बी को तो पुराने वाला 2 ही मिल रहा था, और सी को थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा बढ़कर। तो क्या बात दोस्तों समझ में आ रही है? ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यू रेस हो जाएगा 2:2:2, या आप इसको कह सकते हो 1:1:1। सर ऐसे कैसे कह सकते हैं? आप इसको काटोगे तो 1:1:1 ही निकल कर आएगा। क्या आपको इतना समझ में आ रहा है? बताओ, हाँ जी बताओ।
तो दोस्तों वही है, मतलब कहने का मतलब ये कि एक अभी तो फिलहाल सी ने प्रॉफिट में से मांगा है, ठीक है ना। हो सकता है कि ये लोग ज़्यादा लोग हों, ये एक्स्ट्रा इनकम चाहते हों, ठीक है ना। तो ये कुछ भी हो सकता है, ये ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, कितने भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो आपको इस तरीके से समझना होगा। अब होता क्या है, अगर आपको इस केस में अगर आपको इक्विटी मेंटेन करनी है, इक्विटी मतलब क्या होता है, इक्विटी मतलब होता है कि अब कर आपको ये मेंटेन करना है कि यार ये जो प्रॉफिट बांटा जा रहा है, पहले ही प्रॉफिट ए को ज़्यादा मिलता था, सी को कम मिलता था, अगर आप अब क्या होगा फ्यूचर में, ए को थोड़ा कम मिलेगा और सी को बराबर मिलेगा, मतलब है कि रेशो बराबर बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा करना मतलब क्या ये सही है हमारे बिजनेस के लिए, आपको ये पता होना चाहिए। ऐसा तो ये अभी तो चलो ठीक है, आज इन्होंने रेशो चेंज कर दिया, फिर कल शाम को उनका दोबारा दिमाग फिर जाएगा, ये फिर सुबह कहेंगे यार रेशो चेंज कर, फिर शाम को दोबारा फिर जाएगा, शाम को कह देंगे, मतलब ये तो रेशो चेंज कराते रहेंगे। तो दोस्तों ऐसा करने से ना अब बहुत दिक्कत होती है, ऐसा हम लोग बार बार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको ना काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं गुडविल की। आपको लिखवाता हूँ, ऐसा करने से अगर आप लोगों ने गलती से भी रेशो चेंज करा या किसी कारणवश हमारा रेशो चेंज हो रहा है, तो इसमें आपके ना कई सारे मतलब काफ़ी सारे काम आपके बर्डन बढ़ जाते हैं। जैसे कि काफ़ी सारी आपको ना एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, क्या करनी पड़ती हैं, काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स। हालांकि इनको अभी नहीं सिखाऊंगा, ये धीरे धीरे आप लोग आने वाले चैप्टरों में सीखोगे। काफ़ी सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं। सर किस किसी करनी पड़ती हैं, लिखते जाओ। गुडविल की आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपको रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा एसेट्स का, आपको रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। आपको एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का आपको रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा। आपको रिजर्व्स जितने भी हैं आपको बांटने पड़ेंगे, आपको सारे के सारे रिजर्व्स बांटने पड़ेंगे। आपको सारे के सारे जितने भी आपके एक्यूमुलेटेड आपके प्रॉफिट्स हैं या आपके लॉसेस भी हो सकते हैं ना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ठीक है ना, ये भी आपको इनको भी ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है। और भी एटसेट्रा लिख देता हूँ, आप काफ़ी सारी चीज़ें और भी हो सकती हैं दोस्तों। ये गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा आपको एसेट्स एंड लायबिलिटी का, आपको सारे सारे रिजर्व बांटने पड़ेंगे, आपको सारे सारे जितने भी हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं, आपको इनका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जो आपको सीखने हैं ना, मैं आपको बता देता हूँ, ये अभी क्या है कि मैं इस चैप्टर में नहीं सिखाने वाला चेंज इन प्रॉफिट्स एंड रेशियो में। ये सभी कुछ ना आप लोग सीखोगे आने वाले चैप्टरों में। सर किन किन चैप्टरों में, मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैंने आपको यहाँ पर भी कुछ सिखाया, जैसे कि यहाँ पर सीखने वाले हो गुडविल का ट्रीटमेंट सीखने वाले हो, ठीक है ना, कि गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, गुडविल ट्रीटमेंट क्या है वो आप आने वाले चैप्टर में सीखोगे। अभी गुडविल निकालते कैसे आप लोग ये सीखने वाले हो, ठीक है ना। ये कहाँ पर सीखने वाले हैं सर, ट्रीटमेंट सीखेंगे हम लोग, चैप्टर आएगा आपका, इसके बाद एडमिशन, एक आएगा रिटायरमेंट। तो आप लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट सीखने वाले हो एडमिशन का और रिटायरमेंट का। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग बार बार जब रेशो चेंज करते हैं ना, रेशो चेंज करना एक आम बात नहीं है। रेशो चेंज करना तो ठीक है 2 मिनट में कर लोगे, लेकिन इन सब का ट्रीटमेंट आपको तुरंत ऑन द स्पॉट करना पड़ेगा। सर क्यों करना पड़ता है, आपको इक्विटी मेंटेन करने के लिए। सर ये इक्विटी क्या होती है, इक्विटी मेंटेन करने के लिए। सर ये तो बताओ इक्विटी होती क्या है। इक्विटी मतलब होता है ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए, कि अभी देखो धीरे धीरे ना आप समझ जाओगे, कि अभी मैं फिलहाल इस वाली वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अभी आप लोग बहुत छोटे छोटे बच्चे हो, 12th आपने स्टार्ट करी है, तो ज़्यादा बर्डन मत लो। धीरे धीरे आप सीख जाओगे कि इक्विटी मेंटेन करने का मतलब क्या होता है, ये हम लोग क्यों ट्रीटमेंट करते हैं, धीरे धीरे आप लोग सब सीख जाओगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने आपको नॉर्मल लिखवाया, गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये सब हो गए, ठीक है ना। अभी इसमें आप और चाहो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे मैंने वैसे एटसेट्रा लिखवा दिया है, लेकिन आप फिर भी लिख लो। आपको डिटरमाइन करना पड़ता है। सर क्या करना पड़ता है, डिटरमाइन करना पड़ता है, आपको कैलकुलेट करना पड़ता है सैक्रिफाइसिंग रेशो। सर ये क्या बवाल है, ये बवाल नहीं है, यही तो चैप्टर में सीखने वाले हो। सर के चैप्टर में चेंज इन प्रॉफिट्स एंड रेशो में, इसी वाले करंट चैप्टर में सीखने वाले हो। डिटरमाइन करोगे सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, ये निकालना सीखोगे आप लोग, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो निकालना सीखोगे। गुडविल ट्रीटमेंट सीखने वाले हो, रिजर्व हो गया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और एक आप सीखोगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्या सीखोगे आप लोग, एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। एक बात बताऊँ मजे की, सुनो मजे की बात बताता हूँ। ये जो टॉपिक है ना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये आपका लास्ट ईयर वाले जो मैंने बच्चों को पढ़ाया था उसमें ये वाला टॉपिक नहीं था, उसमें वाला टॉपिक नहीं था, लेकिन अभी आप लोगों के लिए खुशखबरी है, ये आप लोगों के सिलेबस में ऐड कर दिया गया है। सर क्या बात कर रहे हो, सर खुशखबरी का है तो सर ये तो हमारे संग बहुत बेकार हुआ है। अरे भैया बेकार नहीं हुआ, मेरी बात सुनो। ये जो बच्चे पुराने थे जिनको मैंने पढ़ाया था, उनको मैंने ये भी पढ़ाया था, चाहे भले सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्यों, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। अच्छा चलो 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 ठीक है सर, थोड़ी जान में जान आई अब। तो कहने का मतलब है कि इसमें हार्डली 1 या 2 क्लास लगेगी और आप इसको इजीली सीख लोगे। और मजे की बात ये कि यार इसमें ऐड भी कर देना तुम्हारे सिलेबस में, तो अच्छी बात है। क्यों, आने वाले टाइम में तुम्हारे सीए में, सीएस में, सीए में, या सीएफए करोगे, या बीकॉम करोगे, बीबीए करोगे, एमबीए करोगे, कहीं भी करोगे, अगर अकाउंट्स आ गई ना तो ये वाला टॉपिक जरूर आएगा। अगर ये वाला चैप्टर उठ कर आ गया तो एडमिशन का या रिटायरमेंट का, तो ये टॉपिक जरूर उठ के आएगा। तो सर क्या ये टॉपिक अभी हम लोग इसमें नहीं करने वाले, चेंज इन पीएसआर में? नहीं बेटा, हम ना तो ये वाला करने वाले हैं अभी, ठीक है, और ना हम लोग देखा जाए तो अच्छे तरीके से ना ये करने वाले हैं, ना ये करने वाले हैं, ना ये करने वाले हैं। सर भाई छोड़ा क्या, अरे छोड़ा नहीं है, कराऊंगा सभी, लेकिन आने वाले चैप्टरों में। अभी तो यहाँ पर इस वाले चैप्टर में सीखोगे बस गुडविल का
गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट भी आपको आगे सिखाऊंगा, अभी तो कैलकुलेट करना सीखो जो अभी इस चैप्टर का पार्ट है, और एक आप ये सीख जाओगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। ओके चलो इसको आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया। चलिए थोड़ा सा पेज पढ़ देता हूँ। सर ये क्या होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो? अच्छा पहले मैं बता देता हूँ आपको, हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं गुडविल और सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो। तो पहले अभी आज सिखाने वाला हूँ मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो, कल से सिखाऊंगा गुडविल, ठीक है। चलिए सीखो फटाफट से, लिखो टॉपिक लिखे या नहीं, नॉर्मल लिख लो आप लोग, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग, सर ये होता क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशियो? सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब होता है कुछ त्याग करना, हिंदी में कहते हैं त्याग, त्याग करना मतलब छोड़ना, त्याग करना मतलब छोड़ना। सर क्या छोड़ना? गैस छोड़ना? गैस छोड़ना नहीं भैया, छोड़ना मतलब अपने हिस्से में से कुछ छोड़ना। देखो जैसे पहले ए का तीन का प्रॉफिट हुआ करता था, तो तीन में से क्या है कि ए ने एक छोड़ा था तो इसका दो रह गया था, फिर इसको छोड़ा मतलब इसने छोड़ा ए ने, मतलब इसने अपने हिस्से में से कुछ काटा तभी तो जाके सी को मिला था। तो जिसने छोड़ा है ना, इसको बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग अमाउंट। ये अमाउंट हो सकता है, वैसे तो नॉर्मल मैंने एक लिया है, ठीक है ना, जैसे 6 रुपये हैं, ये तो 6 का प्रॉफिट है, तो जिस रेशो में ये लोग छोड़ते हैं वो सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है। लेकिन अगर आप किसी अकेले बंदे का निकालोगे तो वो रेशो नहीं निकाल सकते हो। जैसे कि मान के चलो अभी तो ये ए ने छोड़ा था, मान के चलो एक पार्टनर और भी था डी, ए और डी पार्टनर था, मान के चलो डी पार्टनर था, उसने भी कुछ छोड़ा था, तो ए ने कितना छोड़ा? एक, और डी ने कितना छोड़ा? मान के चलते हैं दो, मान के चलो डी भी एक पार्टनर है ऐसा मान के चलो, और डी ने अपने हिस्से में से दो छोड़ा था, तो एक और दो और इसको मिलकर तीन, तो एक पहले पुराना था और तीन इसको और मिलकर कितने हो गए? 4 हो गए थे, ठीक है ना, ऐसा मान के चलो। तो दोस्तों मैं अरे यार आपको ना दिखाता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा क्योंकि कई बच्चे समझ नहीं पाएंगे। ए बी सी डी, ठीक है ना, पहले ये बांटते थे 4 3 2 1, अब डी कह रहा बहुत दिन से अरे यार भाई तुम लोग इतना प्रॉफिट होता है यार, 10 रुपये प्रॉफिट होता है 10 में से यार, तो अकेला तो यार 4 यही ले जाता है, फिर 3 ये ले जाता है, 2 ये, और मेरे को क्या छोड़ते बाबा जी का ठुल्लू। तो भैया मेरे को ऐसा नहीं चलेगा, मेरे को प्रॉफिट चाहिए कम से कम, मुझे दो रुपये तो कम से कम मेरे को चाहिए, 2 रुपये तो कम से कम और चाहिए। तो फिर मैंने ए से बोला कि ए एक काम कर तू भी कुछ ना कुछ छोड़ दे। तो ए ने सोचा कि चल यार कोई दिक्कत नहीं, एक मैं छोड़ देता हूँ, तो मेरा कितना बचेगा? 3। ये ओल्ड रेशो था, ओल्ड रेशो, और ये जो बनने वाला है ये हमारा क्या बनेगा? न्यू रेशो। तो हुआ क्या, ए ने एक छोड़ दिया और मैंने बोला बी तो कुछ छोड़ना चाहता है, बी कह रहा चलो ठीक है यार जब ये छोड़ रहा है मैं भी छोड़ दूंगा, तो इसने भी छोड़ दिया, तो इसका कितना बचेगा? इसका बचेगा 2, ठीक है ना। मैंने बोला सी तो कुछ छोड़ेगा, कहेगा यार मेरे छोड़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसने 2 मांगा है, तो 2 इन दोनों ने छोड़ ही दिया है, तो इसको 2 मिल ही गया है, तो इसका कितना हो गया है? 3 हो गया, मेरे को छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप इनका टोटल करोगे तो ये हमारे कितना आएंगे? 10 ही आएंगे, टोटल करके देख लेना, वैसे तो 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10 ही निकल कर आने वाले, ठीक है ना। दोस्तों हुआ क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के दिखाना है। अभी ये तो पता है आपको, ये ओल्ड रेशियो था, अब ये न्यू रेशियो हो गया है, लेकिन यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? सेक्रीफाइस मतलब होता है जिन लोगों ने छोड़ा है उसका रेशियो, और कितना छोड़ा है उसका रेशियो। इसने छोड़ा ए ने 1, बी ने कितना छोड़ा? 1, तो ये हमारा क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये 1:1। तो 1:1 क्या हमारा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या बात समझ में आ गई? 1:1 हमारा क्या हो गया? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या इतना बात समझ में आती है दोस्तों? 1:1 हमारा क्या हो गया? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो होता क्या है, अभी मैं आपको ना थोड़ा सा थ्योरी समझाता हूँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो की भी। जब भी ऐसा होता है कि जब एक या एक से ज़्यादा लोग अपने हिस्से में से कुछ ना कुछ अमाउंट सरेंडर करते हैं, मतलब छोड़ते हैं, किसके फेवर में? एक के फेवर में या एक से ज़्यादा के फेवर में, क्या पता डी के अलावा और भी कई लोग पार्टनर हैं जो चाहते हैं कि मुझे हिस्सा दो, मुझे हिस्सा दो, मुझे हिस्सा दो। तो जो लोग चाहते हैं, अभी तो डी का अकेला 2 था, ठीक है ना, मान के चलो एक पार्टनर ई भी था, ई को भी कुछ हिस्सा मिलता है, ई को भी कुछ हिस्सा मिलता है, तो इनका भी रेशियो निकल जाएगा। लेकिन जो रेशियो निकलेगा ना डी का और ई का जो निकलेगा वो सेक्रीफाइसिंग नहीं होगा, उससे बोलते हैं फिर गेनिंग रेशियो। मान के चलो 1 आ गया, ठीक है ना, तो ये क्या निकल कर आएगा? गेनिंग रेशियो। तो मान के चलो एक ई पार्टनर है, एक मैं अभी तुम्हें थोड़ा सा इसको अलग करके दिखाऊंगा, ऐसे बात बनेगी नहीं, ठीक है ना, अलग करके दिखाता हूँ। जैसे कि ए बी सी डी ई ये पार्टनर है, तो इसका था 5 4 3 2 1, ऐसे मान लेते हैं ये प्रॉफिट था, ठीक है ना। तो ए ने अपने हिस्से में से छोड़ा 2, बी ने अपने हिस्से में से छोड़ा 1, ठीक है ना, 3, और जबकि डी डिमांड कर रहा था भाई मुझे हिस्सा मिलना चाहिए, मुझे हिस्सा मिलना चाहिए भाई, 1 का मुझे मिलना चाहिए, और ई कह रहा है भाई 2 का मुझे मिलना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं, जो ए ने छोड़ा वो ई तू ले ले, जो बी ने छोड़ा वो डी तू ले ले। सी कह रहा है भैया मैं तो पता ही है मैं तो भैया खाने वाला हूँ, मैं तो कभी दूंगा हो नहीं। तो ठीक है कोई बात नहीं भैया, तुम्हारा पुराना हिस्सा पहले ओल्ड रेशो तुम्हारा कितना था? 5 और 4 9 और 3 12 15 हमारा ओल्ड रेशो था। तुम्हारा जो न्यू रेशो भी हमारा क्या निकल कर आएगा? 15 ही निकल कर आएगा। आप देख सकते हो, आप टोटल करके देखते हैं इसको, करो 5 में से 2 गए 3, 4 में से 1 गया 3 3 और 2 और 1 3, ये क्योंकि यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा ये और ये लेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। 2 में से 3 और 2 और 1 3, टोटल करोगे ना ये 3 पंजे 15 ये निकल कर आएंगे, ठीक है ना। तो हुआ क्या, ये न्यू रेशो हो गया, ये न्यू रेशो हो गया, और ये हमारा ओल्ड रेशो है।
अब मुझे बताओ, इस जो मैंने फ्रेम करा ये वाला डायग्राम या ये जो भी मैंने बनाया आप लोगों के सामने, इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है, गेनिंग रेशो क्या है? ये हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो है, समझ रहे हो? ये हमारा क्या है, 2:1, ये हमारा है सेक्रीफाइसिंग रेशो। अगर मैं गेनिंग रेशो की बात करता हूँ तो हमारा गेनिंग रेशो क्या है, ये हमारा 1:2 का निकल कर आएगा गेनिंग रेशो, 1:2 का निकल कर आएगा हमारा गेनिंग रेशो। गेनिंग मतलब जो गेन करता है, सेक्रीफाइस मतलब जो सेक्रीफाई करता है। क्या इतना क्लियर हो गया? तो यहाँ से ना एक फॉर्मूला निकल कर आता है हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो का। आप लोग फुल फॉर्म में लिखना, ठीक है ना? आप लोग फॉर्म में आ जाओ पहले, मैं शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी डिटेलिंग में करके चल रहा हूँ। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। दोस्तों एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जब होता क्या है ऐसा करने से, जब कुछ पार्टनर जब छोड़ते हैं ना अपने हिस्से को किसी के फेवर में, तो इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है, जिन लोगों ने गेन कराना है, कुछ ना कुछ ऐसा अमाउंट इनको ना कंपनसेट पे करें, कुछ ना कुछ कंपनसेट करें। क्योंकि यार ये लोग पागल थोड़ी नहीं, अपना हिस्सा क्यों छोड़ेंगे? भाई मेरे को अगर ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो मैं क्यों छोड़ूंगा? पागल हूँ क्या? मैं क्यों छोड़ूंगा? तो ये लोग अगर चाहते हैं, अगर मैं छोड़ रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मेरे मन में कुछ चल रहा होगा, कुछ ना कुछ चल रहा होगा, तो मुझे छोड़ना अपना हिस्सा। यार कोई पागल है क्या? मेरे को 1 लाख सैलरी मिल रही थी और मैं कह रहा हूँ कि सर कोई बात नहीं, मुझे 80,000 रुपये दे दो। मैं पागल हूँ? बताओ, अगर मेरे को 1 लाख रुपये सैलरी मिल रही थी और मैं कह रहा हूँ अपने बॉस से कि सर मुझे 80,000 दे दो, मैं खुश हूँ। अरे यार ये क्या मतलब है? कुछ तेरे दिमाग में चल रही होगी, ऐसे थोड़ी नहीं। तो वो क्या चल रही है, इन लोगों से ना अमाउंट कंपनसेशन का मांगा जाता है, कंपनसेशन का। और जो गेनिंग पार्टनर है ना, ये लोग लेकर आते हैं किन लोगों के लिए, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए कुछ अमाउंट कंपनसेट करते हैं, मतलब कुछ पे करते हैं। आप यहाँ पे लिख लीजिए, ये गेनिंग पार्टनर लेकर आएंगे कुछ अमाउंट कंपनसेशन का, कुछ अमाउंट कंपनसेशन का। जो ये गेनिंग पार्टनर है ये लोग पैसा लेकर आएंगे, किसके लिए लेकर आएंगे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के लिए लेकर आएंगे। और ये याद रखना, जो ये कंपनसेशन होता है ना, ये यूजली पे करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ, आप लिखो यहाँ पे, लिखो क्या लिखो, जरूरी लाइन है, ठीक है? 1 नंबर में आएगी, मतलब आ सकती है। कंपनसेशन इज यूजली पेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल, proportionate amount of गुडविल। सर ये आपने क्या लिखवा दिया सर, प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ गुडविल? अभी आपको दिमाग में नहीं रखना, ये समय आने के साथ आप लोग अपने आप सीख जाओगे प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ गुडविल का मतलब क्या होता है। सर फिर भी कुछ बता दो ना। ये होता है कि जब ये लोग जो पार्टनर जो है ना कुछ गेन कर रहे होते हैं, तो ये लोग अमाउंट ला कर देते हैं, कुछ पैसा ला कर देते हैं, ताकि इनको वो जो घाटा हुआ है ना, इनको जो घाटा ये झेल रहे हैं, ये घाटा इनको ना लगे, इसलिए तुम कुछ अमाउंट कुछ पैसा ला कर दोगे। वो जो पैसा लेकर आते हैं ना, वो गुडविल का हिस्सा लेकर आते हैं। अब सर ये गुडविल का हिस्सा क्या है? इसको सीखने के लिए आपको पहले गुडविल समझनी पड़ेगी, गुडविल क्या होती है, और फिर इसका ट्रीटमेंट सीखना होगा, जो कि अगला वाला चैप्टर एडमिशन, वहाँ पर सीखना होगा, तब आपको समझ में आ जाएगा मैंने यहाँ पर ये लाइन क्यों लिखवाई थी, ठीक है ना? तो चलिए, तो दोस्तों ये याद रखना फॉर्मूला, सेक्रीफाइसिंग रेशो का ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। एक होता हमारा गेनिंग रेशो, जो हम इन लोगों ने गेन करा, ये कैसे निकालूंगा? इसी का रिवर्स कर दो फॉर्मूले का, न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो, न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो। ऐसा फॉर्मूला क्यों बना? पहले इनका जो ओल्ड रेशो था, अब इनका न्यू रेशो में कन्वर्ट हो गया। पहले न्यू रेशो था, ओल्ड रेशो में कन्वर्ट हो गया, बस सिंपल है। लेकिन होता क्या दोस्तों, बच्चे ना भूल जाते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशो का ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो था या न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो था। तो इसके लिए एक ट्रिक देता हूँ आप लोगों को। देखो, हर वर्ड का पहला वाला लेटर ले लो, SON मतलब सन, SON, सन मतलब लड़का, लड़का मतलब बेटा, ठीक है? तो दोस्तों आप जब भी S मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाना हो, तो आपके दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए, मतलब ऑन हो जानी चाहिए, ऑन मतलब सन, SON, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। और एक बात गेनिंग रेशो की बात करूं, तो गेनिंग रेशो में आप इसका रिवर्स कर देना यार, बस आप दिमाग में सन रखो, S ऐसे याद रखना, S मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशो, ऐसे याद आते आपको याद आ जाएगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। लेकिन जैसे आप यहाँ पे G लगा दोगे तो सीधी सी बात है, G से आप ON तो लगाओगे नहीं, क्योंकि ON तो आपको S में लगाना है, तो फिर आप लगा देना नो, NO नो, तो GNO, G नो। गेनिंग रेशो निकालते हैं, न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो। क्या दोस्तों ये बात क्लियर होती है? यस सर, बात क्लियर होती है। अभी इससे जुड़े आपको ना कुछ क्वेश्चन कराता हूँ मैं, तो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो दोस्तों, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दो। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, तो कई बच्चे मुझे व्हाट्सअप करते भी हैं, तो वो लोग मेरे से नोट्स ले भी लेते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा वेट करना। सर आप पकाते बहुत हो, कहाँ पका रहा हूँ यार, मैं तो डिटेलिंग में पढ़ा रहा हूँ, कोई नहीं पढ़ाएगा। पूरे यूट्यूब पर ऐसा कोई टीचर नहीं है जो आपको इतना डिटेलिंग पढ़ा दे, तो आपको उसकी खुशी होनी चाहिए और आपको मुझे गिफ्ट देना चाहिए। सर कौन सा गिफ्ट? सर आप क्या मांग रहे हो हमसे? गिफ्ट मतलब ये कि लाइक क्या करो यार वीडियो को, है ना, वीडियो को शेयर कर दिया करो। मुझे और क्या चाहिए गिफ्ट में? मुझे और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। अगर पैसा चाहिए होता तो मैं सब फ्री काम करता ही नहीं, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सर क्वेश्चंस पे आ गए हम लोग, यस, लेकिन ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस हैं,
जो कि अच्छा मज़े की बात ये है, अभी आपको दुख होने वाला है। सर कैसे दुख होने वाला है? ये जो क्वेश्चन कराऊंगा ना, ये आपके सिलेबस में नहीं आएगा। ओ सर क्या बात कर रहे हो? सर हम क्यों कर रहे हैं? ताकि आगे के जो क्वेश्चन आने वाले हैं बड़े बड़े, आप उनको सीख सको। सर ये क्वेश्चन क्यों नहीं आएंगे? आप अभी देख लेना खुद ही। इतने सिंपल क्वेश्चन अगर सीबीएसई देगा तो फिर सीबीएसई कहाँ रहेगी? फिर तो एचबीएसई होगी ना। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ाने के लिए मैं डी के गोयल की बुक लूँगा दोस्तों। अभी मैं डी के गोयल की बुक खोल लेता हूँ। तो ये दोस्तों डी के गोयल की बुक है। आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन पढ़ सकते हो। थोड़ा सा मैं स्क्रीन जूम इन कर दूंगा। आप क्वेश्चन पढ़ो आराम से, आप लोग भी क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। आप किसकी बुक फॉलो कर रहे हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, टॉपिक मेरे सेम ही है और हर एक बुक में सेम लगेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन का। ए एंड बी वर पार्टनर्स। वर क्यों लगाया? क्योंकि थे, क्योंकि भैया पहले ओल्ड रेशो था ना, अभी न्यू रेशो में कन्वर्ट हो गया होगा। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:1। वो पहले 2:1 में बांटा करते थे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016 से। दोस्तों एक बात मेरी याद रखना, मैं 1 अप्रैल तो जरूर बोलूँगा इंग्लिश में, लेकिन ये जो ईयर होता है ना मेरे से हिंदी में ही निकलता है। मुझे नहीं पता क्यों निकलता है, लेकिन मैं हिंदी में ही निकालता हूँ। और आप कहोगे सर इंग्लिश में क्यों नहीं निकलता? अरे मैं निकालता ही नहीं हूँ तो निकलेगा कहाँ से? जैसे कि देखना, दोबारा पढ़ के दिखाता हूँ। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ 2016 ऐसे पढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग आप लोग ना हंस सकते हो इस चीज़ के ऊपर कि हमारे सर यार आधे कॉमेडियन है और आधे ठीक है। दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड एग्रीड अब वो एग्री हो गए, सहमत हो गए कि भविष्य में प्रॉफिट और लॉस बांटेंगे इक्वली। मतलब ये कि ए और बी का पहले जो पुराना रेशो था वो 2:1 था, जो इनका न्यू रेशो हो गया है 1 अप्रैल 2016 से, वो हमारा इक्वल हो गया, मतलब 1:1 हो गया है। कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशो। जो इन लोगों ने चेंज करा ना रेशो, इसके वजह से बताओ इन लोगों ने गेन करा है या सेक्रीफाई करा है, या किसने क्या करा मुझे बताओ। दोस्तों देखो मजे की बात ये है, मैं आपको जो फॉर्मेट लिखवाने वाला हूँ ना, आपको उसी फॉर्मेट से आपको आंसर लिखना है हर बार पेपर में। लेकिन मैं एक ही क्वेश्चन फॉर्मेट बनाऊंगा, हर क्वेश्चन में बनाऊंगा। अगर ऐसे बनाने लग गया तो फिर वीडियो बहुत लंबी हुआ करेगी, आप लोगों को बोरियत महसूस होगी, ठीक है ना। तो एक ही फॉर्मेट दिमाग में छाप लेना, इसको इसी तरीके से पेपर में प्रेजेंट करना है। पहले आपके सामने क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। तो सर क्वेश्चन ये है, ए और बी उसमें लिखा हुआ है पार्टनर है, इनका पहले 2:1 हुआ करता था। तो मुझे बताओ ये क्या है? ये है हमारा ओल्ड रेशो। क्या है हमारा ये? ओल्ड रेशो। इन लोगों ने डिसाइड करा है 1 अप्रैल 2016 से इन लोगों ने डिसाइड करा है कि ये लोग भविष्य में बांटेंगे 1:1 के रेशो में बांटेंगे। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा न्यू रेशो है, ठीक है ना। तो बता रहा है क्वेश्चन में कि निकाल के दिखाओ, कैलकुलेट। अच्छा ठीक है, मैंने स्क्रीन जूम आउट नहीं करी, कोई बात नहीं, अब कर देता हूँ। सर भूल जाते हो? अरे कोई बात नहीं भैया, देखो बड़ा बुजुर्ग हो गया हो ना सर। अभी कहाँ सर, 24 साल की उम्र में कौन बड़ा बुजुर्ग होता है? कोई बात नहीं। कैलकुलेट कह रहा है कि निकाल के दिखाओ सेक्रीफाइसिंग रेशो या गेनिंग रेशो, दोनों में से किसने क्या करा है, गेन करा है, सेक्रीफाई करा है, बस मुझे बता दो। अब दोस्तों जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो आपकी मर्जी है, दोनों में से चाहे ये वाला फॉर्मूला लगाओ चाहे ये वाला फॉर्मूला लगाओ, आंसर सेम ही निकल कर आएगा। लेकिन आप लोगों को प्रेफर करूंगा पहली प्रायोरिटी हमेशा आप देना सेक्रीफाइसिंग रेशो वालों को, ठीक है ना। बाद में आप सेकंड प्रायोरिटी आप इसको दे सकते हो, लेकिन पहली प्रायोरिटी आपको देना सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब देखो ये तो रहा इतना क्वेश्चन आपका, ठीक है। अब चलो हम लोग करते हैं इसका आंसर। आपको इस तरीके से लिखना है, लिखो आंसर का पार्ट, ठीक है ना। ओल्ड रेशो ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू क्या है? 2:1। ओल्ड रेशो ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू 2:1। लिखो न्यू रेशो ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू 1:1। बच्चे गलती क्या करते हैं, वो लोग ना स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं, इसलिए पेपर में मार खा जाते हैं वो लोग, ठीक है ना। आपको स्टेटमेंट की आपको आदत डालनी पड़ेगी आज से ही। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन में डालूंगा, आप लोग भाई ज़्यादा नहीं तो यार 5-6 क्वेश्चन में डाल लेना, बाकी आप नॉर्मल कर लेना, जैसे मैं करके दिखाऊंगा कैसे करूँगा, ठीक है ना। लेकिन आप शुरुआत थोड़ी सी यार अच्छे लेवल से करना। ओल्ड रेशो ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू 2:1, न्यू रेशो ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू 1:1। आपको निकालना है सेक्रीफाइसिंग या गेन, ठीक है ना, कि किसने सेक्रीफाई करा है और किसने गेन करा है, तो ये निकाल के दिखाना है। तो आप ये लिख देना सेक्रीफाइसिंग और गेन। अब ये कैसे निकालूंगा? मैं ए का निकालूंगा और बी का निकालूंगा, सिंपल, बस खत्म हो गया। तो भैया मैं निकालूंगा फॉर्मूला लगाऊंगा सेक्रीफाइसिंग रेशो का, मतलब आपको पता है सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो, ठीक है ना। अच्छा मैंने एक गलती कर दी है, गलती ये कर दी मैंने ना, शॉर्ट में लिख दिया है सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल्स टू में ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। आपको ना फुल फॉर्म में लिखना है, वरना इसके नंबर कट जाते हैं, ठीक है ना। गलती से मेरा हाथ चल गया है, लेकिन कोई बात नहीं। चलो ओल्ड रेशो हमारा क्या है? 2 और 1, और टोटल कितना आएगा? 3। तो 2/3 और 1/3, 2/3 और इसका 1/3, ये हमारा ओल्ड रेशो रहा, ठीक है ना। माइनस में न्यू रेशो, न्यू रेशो क्या हमारा? 1:1। तो 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो 1/2 और 1/2, 1/2, 1/2। दोस्तों क्या बात समझ आ रही है? चलो इसका हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अभी। तो एलसीएम ले लो आप, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा हमारा? 6। तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, माइनस में 2 3 6, 3 एकम 3। क्या आपको समझ आ रही है मैं कैसे कर रहा हूँ इसको? ये मैंने कैसे करा मालूम है ना, ये 12th क्लास का पार्ट नहीं है, ये 4th क्लास का पार्ट है। 3 को 2 से मैंने मल्टीप्लाई करा, 6 आ गया।
फिर 6 को डिवाइड करूँगा मैं इस वाले डिनोमिनेटर से, मतलब हर से, हर ये अंश है, ये हर है हिंदी में, ठीक है ना, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। 6 को डिवाइड करूँगा 3 से कितना आएगा 2, फिर 2 को मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर वाले से 4, ठीक है ना, 4 आ जाएगा। जैसे कि देखो दोबारा 6 को डिवाइड करूँगा 2 से तो कितना आएगा 3, और 3 को जो निकल कर आया अभी उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करूँगा, कितना निकल कर आएगा 3, तो 4 में से 3 गया 1/6। अगर आपका ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव, तो आप करके हो सेक्रीफाई। क्या करके आप लोग सेक्रीफाई। लेकिन अगर ये नेगेटिव आता तो हम लोग क्या कर जाते हैं गेन। और ये एक बात तो पक्की है भाई, कोई अगर सेक्रीफाई कर रहा है तो कोई तो गेन करेगा, कि अगर एक छोड़ेगा तभी तो एक को मिलेगा, तो ये वाला अगला वाला गेन करेगा पक्का। तो देखो 3 दूनी 6, 6 को डिवाइड करूँगा 3 से कितना आएगा 2, 2 एकम 2 माइनस में, 6 को डिवाइड करूँगा 2 से कितना आएगा 3, 3 एकम 3। अब देखो 2 में से 3 तो हमारा जा ही नहीं सकता ना, 4 में से 3 हमारा जा सकता था, इसलिए मैंने 1/6 कर दिया। लेकिन 2 में से 3 मेरा जा सकता है, नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी मैं इसको 1/6 लिखूंगा, 1/6 लिखूंगा। सर ऐसे कैसे लिख दोगे, लेकिन ब्रैकेट में सेक्रीफाई नहीं लिखूंगा, मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा गेन। क्या लिख दूंगा गेन, क्या अरे गेन करके, क्योंकि आंसर नेगेटिव में आ गया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर 1/6 ही लिखूंगा, ये नहीं कि माइनस में लिख दूंगा, ऐसा नहीं, गेन मतलब माइनस ही होता है, ठीक है। तो चलो आपको एक सुंदर सी लाइन और लिखनी है, लिखो। ए ने सेक्रीफाई करा ना, ए हैज़ सेक्रीफाइज्ड, ए हैज़ सेक्रीफाइज्ड कितने से, 1/6 शेयर से, 1/6 शेयर से। ए हैज़ सेक्रीफाइज्ड 1/6 शेयर से, वेयर एज बी हैज़ गेन्ड 1/6 शेयर से, ठीक है ना। आप इस तरीके से करते हैं ना, बस दोस्तों इतनी प्रेजेंटेशन देनी है, इतने तो यार नॉर्मल कोई भी दे सकता है। तो ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, आप ये लिख देना, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन है आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। अभी तो देखो ये क्या है, 2 पार्टनर हैं ए और बी, ठीक है ना, इनका ओल्ड रेशो दे रखा है, न्यू रेशो दे रखा है। तो दोस्तों हो सकता है कि कितने भी पार्टनर हो सकते हैं, मैंने आपसे बोला है ना हमारे 50 पार्टनर हो सकते हैं, तो कितने भी हो सकते हैं उससे मतलब नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन आप या तो पढ़ लो या आपको बता देता हूँ, पढ़ना सीख लो आप लोग भी यार, खुद ना खुद पहले ना पढ़ना सीखो थोड़ा बहुत। A, B and C were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2। A, B, C पहले 3, 2 और 1 में बांटा करते थे। The partners decided to share future profits and losses in the ratio of 2:1। ओल्ड रेशो ये है, न्यू रेशो ये है, बात ही खत्म हो गई। इंडिकेट मतलब वही कह रहा है, कैलकुलेट करके दिखाओ ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशो। बस सिंपल है, मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे लिखवा देता हूँ। A, B, C ये पार्टनर थे, इनका रेशो था 3, 2, 1। तो हमारा दोस्तों ये क्या होगा, ओल्ड रेशो होगा, ठीक है ना। उसके बाद इन लोगों ने डिसाइड करा है कि हम लोग भविष्य में बांटेंगे 2:2:1 में बांटने वाले हैं। 2:2:1 में ये हमारा क्या हो गया, न्यू रेशो हो गया। तो दोस्तों निकाल के दिखाओ, क्या निकाल के दिखाओ, कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो या गेनिंग रेशो। इंडिकेट करके दिखाओ कि किसने सेक्रीफाई करा, किसने गेन करा। तो दोस्तों ये रहा आपका होमवर्क, क्या रहा ये आपका होमवर्क, ये निकाल के दिखाओ, ठीक है ना, ये निकाल के दिखाओ और इसको फटाफट से निकाल के दिखाओ। और बाकी मैं आपको होमवर्क में इसी चेंज इन PSR के प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है ना। DK गोयल के मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे कि पीछे साइड से आपके ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे होंगे, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, XY पार्टनर है, वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। तो आप एक काम कर सकते हो, ये भी लिख लेना, ठीक है ना। अभी मैं लिख के दिखा दूंगा आपको। अगला वाला बी पार्ट, A एंड B वर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। पहले ही 1:1 में बांटा करते थे, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 से डिसाइड करा है, ये एग्री हो गए हैं टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3। कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। ये भी हमारा सेम है, ये भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला A, B, C पार्टनर्स हैं जो कि 4, 3, 1 में बांटा करते थे। द पार्टनर्स एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इन फ्यूचर इन द रेशियो ऑफ 5:4:3। कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। ये भी कर लेना, बस फ़र्क ये है यहाँ पर 2 पार्टनर हैं, यहाँ पर एक 3 पार्टनर हैं। तो सेकंड का बी पार्ट देख लेते हैं। महेश, नरेश और ओम ये पार्टनर हैं, इनका रेशियो था पहले 2:3:4 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। इन्होंने डिसाइड करा भविष्य में बांटेंगे ये 1:2:3 के फॉर्म में, ठीक है ना। कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। चारों क्वेश्चन दोस्तों सेम है, ये चारों क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने भी लिखवाने वाला हूँ होमवर्क में। ये हमारा पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क में पहला क्वेश्चन है, होमवर्क का पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन लिखो, मैं आपको लिखवाता हूँ, फटाफट से लिखवाता हूँ, जल्दी जल्दी लिख लो। होमवर्क का आपका सेकंड क्वेश्चन लिख लो, होमवर्क का आपका सेकंड क्वेश्चन लिख लो। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। XY पार्टनर हैं, इनका जो ओल्ड रेशो है वो 5 और 3 है, और XY ने डिसाइड करा है कि भविष्य में ये लोग बांटने वाले हैं इक्वली
ये इक्वली बांटेंगे, इक्वली। अब इसका मतलब कि आप लोग खुद जानने की कोशिश करो। ये हमारा ओल्ड रेशो है, ये हमारा न्यू रेशो है, तो वही निकाल के दिखाओ। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो या गेनिंग रेशो। ठीक है दोस्तों, इसको कर लेना। और ऐसा चेंज ये कब हुआ है? ये 1 अप्रैल 2016 से हुआ है, लेकिन आप मान के चलो 2022 का क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो 1 अप्रैल 2022 में ऐसा चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये करके दिखाना है आपको। थर्ड मैंने पता सेकंड क्यों लिखा है, क्योंकि होमवर्क में ये फर्स्ट है, होमवर्क में ये होमवर्क में फर्स्ट है, ठीक है ना, इसलिए फर्स्ट है, ये आपको जो करके दिखाना है। और ये सेकंड है, थर्ड लिखो। ए बी है, इनका रेशो था इक्वली था, जो कि इनका ओल्ड रेशो है। इन्होंने डिसाइड करा है 1 अप्रैल 2022 को इन्होंने डिसाइड करा है कि ये लोग बांटेंगे, ए और बी है, ये लोग बांटेंगे 4:3 में, 4:3 में बांटेंगे। न्यू रेशो हो गया, तो वही निकाल के दिखाओ। कैलकुलेट करना है सेम, ठीक है ना, सेक्रीफाइसिंग रेशो या गेनिंग रेशो। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन लिखो। ए बी सी पार्टनर हैं, रेशो दे रखा है 4:3:1, ये हमारा रेशो दे रखा है। इन्होंने डिसाइड करा है वही 1 अप्रैल 2022 को डिसाइड करा है कि ए बी और सी ये लोग बांटने वाले हैं 5:4:3 बांटने वाले हैं। ये वाला हमारा ओल्ड रेशो है, ये वाला हमारा न्यू रेशो है। निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाओ? सेम, ठीक है ना। चलो उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ। महेश नरेश ओम, महेश नरेश ओम ये पार्टनर हैं। इनका जो रेशो था 2:3:4 था, और इन लोगों ने, महेश ने, नरेश ने और ओम ने डिसाइड करा कि ये भविष्य में बांटेंगे 1:2:3 में बांटने वाले हैं। तो वही निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाओ? सेम। सेम सर, सेम क्यों लिखा है? सेम मतलब है सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग, सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग। दोस्तों ये पांचों क्वेश्चन करने हैं। सर ये पांचों क्यों करना है? सर टाइम वेस्ट हो जाएगा। टाइम वेस्ट कहाँ होगा? अभी तो आप लोगों ने जंग लड़ी ही कहाँ है, अभी तो आप लोग मैदान में कूदे भी नहीं हो। तो ये पांचों क्वेश्चन करना है, एक भी नहीं छोड़ना। और जो मुझे इनका आंसर व्हाट्सएप करेगा या व्हाट्सएप भी करना, ठीक है ना। अभी तो फिलहाल मैं ज़्यादा शुरुआती स्टेज पर मैं टेलीग्राम पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ या इंस्टाग्राम पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप करना। अगर आप व्हाट्सएप करोगे सेम इसी तरीके से प्रेजेंटेशन के साथ, अगर आप पांचों क्वेश्चन प्रेजेंट करोगे, तो दोस्तों मैं आप लोगों को ना जूम एप्लीकेशन पर फ्री, अगर आपके कुछ डाउट्स वगैरह होंगे ना, तो मैं जूम एप्लीकेशन पर आपके डाउट भी लिया करूँगा और आप लोगों के सामने फेस टू फेस आऊँगा, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं लूँगा। लेकिन उन्हीं के लिए आऊँगा जूम पर जो मुझे परफॉर्मेंस भी देंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों ये काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रहा, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर आपको कोई डाउट आता किसी क्वेश्चन में, मुझे व्हाट्सएप कर देना। और वैसे भी मैं इनके आंसर आप लोगों को मैं कराऊंगा, जल्दी कराऊंगा, लेकिन इस तरीके से प्रेजेंटेशन के साथ नहीं कराऊंगा, लेकिन फटाफट से कराऊंगा, ठीक है ना। अगर आप लोग कहोगे तो कराऊंगा, नहीं कहोगे तो नहीं कराऊंगा, ठीक है। वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप लोग इजीली कर लोगे यार, कोई भी कर लेगा। तो शायद 99% में इनको नहीं कराऊंगा, लेकिन अगर आप लोग कहोगे तो मैं बिल्कुल कराऊंगा। तो दोस्तों चलो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ये वाला हमारा रहा था पार्ट नंबर, कहाँ गया ये हमारा आज है पार्ट नंबर 1। दोस्तों पार्ट नंबर 2 था ना, तो ये एक पेज और था ना, कहाँ गया? ये रहा पार्ट नंबर 2, ठीक है ना। पार्ट नंबर 2 का ये हमारा फर्स्ट पेज है, पार्ट नंबर 2 का ये हमारा सेकंड पेज है, ठीक है। और पार्ट नंबर 2 का ये हमारा थर्ड पेज है, और ये हमारा फोर्थ पेज है। तो ऐसा पता क्यों लिख रहा हूँ? ताकि मैं इसका स्टेपल करके रख दूंगा, ताकि आपको, आप जब इनके नोट्स मांगोगे या PDF मांगोगे ना, आपको मैं तुरंत सेंड भी कर दूंगा, वरना ढूंढने में दिक्कत होती है मैं ना। और ये पार्ट नंबर 1 में तो हमारा ये नॉर्मल ये फर्स्ट पेज था, और ये हमारा सेकंड पेज था, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो दोस्तों अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, फटाफट से मैं आपको ये नोट्स सेंड कर दूँगा। चलो वंदे मातरम, जय हिंद।